मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। शाश्वती भाग 2 कक्षा द्वादश षष्ठ पाठ सूक्ति सुधा के 8वें श्लोक की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे जैसे कंटेंट बनता जा रहा है वैसे वैसे हम आपके सम्मुख उसको रखते जा रहे हैं, उसकी व्याख्या करते जा रहे हैं, उसके अन्वय, उसके शब्दार्थ, उसके सरलार्थ उन सभी को हम देते जा रहे हैं। श्लोक संख्या 8 है सूक्ति सुधा का। यहाँ पर एक जगह ध्यान देना है कि विपदि धैर्य हो गया है, यहाँ पर धैर्य होना चाहिए, मिसप्रिंट हमसे हुआ है। सर्वप्रथम इसका हम सस्वर वाचन करते हैं और उसके पहले यह जान लेना आवश्यक है। श्लोक नीति शतकम भर्तृहरि रचित जो नीति शतकम है उसके सुजन पद्धति से यह लिया गया है। आइए इसका सस्वर वाचन करते हैं। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। क्योंकि यह द्रुत विलंबित छंद है, इसमें उतार चढ़ाव आरोह अवरोह रहता है। कहीं जो है द्रुत गति है तो कहीं मंद गति है। हो सकता है कि हमसे आप लोग अच्छा सस्वर वाचन कर पाएँ। अन्वय है इसका विपदि धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि अभिरति या यशसि अभिरुचि श्रुतौ व्यसनं च इदं हि महात्मनां प्रकृति सिद्धम। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य उनके अंदर होता है, महात्माओं के अंदर, महापुरुषों के अंदर, बड़े लोगों के अंदर विपत्ति में धैर्य होता है। ऐसा नहीं है कि आफत विपत्ति आई है, सामान्य लोग क्या करते हैं वो और भी व्याकुल हो जाते हैं और भी गलत कार्य कर बैठते हैं, अपनी ही क्षति कर बैठते हैं। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, महामारी चल रही है, ऐसे में हम सभी को धैर्य धारण करना चाहिए। बिना कारण जो है बाहर नहीं निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। इन तमाम चीज़ों पर जो है हम लोगों को जो है ध्यान देना होगा। यह भी एक विपत्ति काल है, होगा धैर्य धारण करना होगा। जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है, जो उदय होगा वह अस्त होगा। अथ अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा। यदि उनके महापुरुष जो होते हैं बहुत सामर्थ्यवान हो गए, बहुत समृद्ध हो गए, तो वह क्षमा की भावना रहती है उनके अंदर। सदस्य वाक पटुता, सदस्य माने सभा में, सभी में सप्तमी है, विपद अभ्युदय सदस्य युधि यशस अधिकरणे सप्तमी। तो सदस्य सभा में वाक पटुता, वाक माने वाणी, पटुता माने चतुराई। वाणी जो है वाणी में चतुराई रहती है, वह चतुराई पूर्ण जो है वाक्यों को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उठपटांग सभा में कुछ भी बोल दें। तो सभा में वाक पटुता जो है वाणी में चतुराई रखते हैं महापुरुष लोग, महात्मा लोग। युद्ध विक्रम, युद्ध माने युद्ध में, विक्रम माने पराक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि रण छोड़कर भाग गए। यशस्वी अभिरति, और यश में जो है अभिरति या अभिरुचि, यश की जो है उनके अंदर रुचि होती है, यश प्राप्त करने की जो है इच्छा शक्ति होती है, इच्छा रहती है। श्रुतौ व्यसनं च, और वेद शास्त्र पढ़ने में जो है वह लवलीन रहते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं, उसका नशा होता है, वह जो है उसमें उनकी रुचि होती है। इदं ही महात्मनां प्रकृति सिद्धम, यह जो है महात्माओं के अंदर स्वभाव से सिद्ध है, लक्षण पाए जाते हैं, प्रकृति प्रदत्त होते हैं महात्माओं में। ये सभी गुण जो है महात्माओं के अंदर स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, अर्थात अपने आप ही आ जाते हैं, वह सिखाना नहीं पड़ता उनके अंदर उनको। इसका सरलार्थ एक बार हम लोग देखते हैं कि विपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति में लोगों पर क्षमा दर्शाना, सभा में चतुराई से बोलना, लड़ाई में पराक्रम दिखाना, यश में रुचि रखना, वेद शास्त्र में मन लगाना, ये सब गुण महात्माओं में स्वभाव से सिद्ध होते हैं, अर्थात अपने आप आ जाते हैं। शब्दार्थ है विपदि, विपत्ति में,
अभ्युदय उन्नति में, सदस्य सभा में, युद्ध युद्ध में, यशस्वी कीर्ति में, यश में, वाक्पटुता चतुराई से बोलना, वाणी में जो है चतुराई युक्त वाणी बोलना, प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही विद्यमान। तो इस प्रकार यह श्लोक 8वां हुआ। श्लोक 9वां के लिए अगला हमारा वीडियो देखें। धन्यवाद।